पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, समेत सकल तीर्थ राज की, दश रक्षण महापर्व की, उत्तम शौच धर्म की। आइएगा बंधु, पर्वराज पर्यूषण की आज चौथी सुबह, उत्तम शौच धर्म का पावन पुनीत मंगलमय दिवस। हम सबका सौभाग्य है आज फिर हमें एक बार दिव्य परमात्मा के नाम स्मरण और उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए दोनों हाथों को जोड़ते हैं और महामंत्र नमोकार के साथ प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो ओवज्झायाणम नमो लोये सौवसाहोणम पंच परमेष्टि भगवान की। आइएगा, पैरों में दोनों फासला रखिएगा, थोड़ा सा शरीर का बैलेंस बने। महाराज श्री पधारे, भावना योग को हम यहाँ पर करें, उसके पहले शरीर को शिथिलीकरण की क्रिया से संपन्न करते हैं ताकि कोई भी जकड़न शरीर में ना रहे और हम बहुत आनंद के साथ में भावना योग को संपन्न कर सकें। दोनों हाथों को सामने रखिएगा, दोनों हाथों की अंगुलियों को संकुचित कीजिएगा, खोलिएगा, अंगुष्ठ को अंदर, चारों अंगुलियों को बार बार खोल करके बंद कीजिएगा। श्वास सामान्य रूप से आती जाती रहे। मुट्ठी बांध करके हाथ के पंजे कौचे के लिए दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, जितना आप कर सकते हैं उतना ही। उपवास वाले बैठ करके ही संपन्न करें इस क्रिया को तो सही होगा। अपने शरीर की शक्ति को देखते हुए आप ये क्रिया करें। आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, आपके शरीर की अनुकूलता देख करके ही इन क्रियाओं को संपन्न करें। हाथ की हथेली को आकाश की ओर कीजिएगा। कंधे की ओर लाते समय श्वास को अंदर लेना है, अंजुली को बांधना है। बाहर ले जाते समय श्वास को छोड़ना है, अंगुलियों को फैलाना है। धीरे धीरे जितना भी आप कर सकते हैं, 5 बार, 7 बार, 11 बार, अभ्यास हो जाने पर आप इसकी गति को बढ़ा भी सकते हैं। दोनों हाथों को दोनों ओर साइड में ले जाकर के भी इस क्रिया को हम क्रॉस में, एक दूसरे को परेशानी ना हो।
थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिएगा। श्वास सामान्य रूप से आती जाती रहे। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर आपस में मिलाएंगे। एक साथ मिलना चाहिए, शिखराकार। वापस लाते समय हथेली नीचे की ओर, श्वास छोड़ते हुए पुनः वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक साथ करते हुए आप इसे गति भी दे सकते हैं। श्वास को सामान्य रूप से जिस समय हाथों को ऊपर ले जाएं, लेना है। हाथों को नीचे लाते समय श्वास को छोड़ना है। जैसे जैसे हाथों की गति बढ़े, श्वास लेने और छोड़ने की गति भी उसी के अनुसार बढ़ना चाहिए। विश्राम। बाहर जो भी पदाधिकारी हैं महाराज श्री को लेने के लिए पहुंचे। आगे की कुछ क्रियाएं हम बैठ करके संपन्न करते हैं जब तक महाराज श्री यहां पर पहुंचेंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को कमर के पीछे रखिएगा, शरीर को सहारा दीजिएगा और पैरों की अंगुलियों को मूव कीजिएगा, पंजे को मूव कीजिएगा। पैर श्री जी की ओर ना हो, क्रॉस में रखें, इस बात का ध्यान रखें। श्वास सामान्य रूप से चलती रहे। अंगुलियां, पंजे, दोनों पैरों के पंजों को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। श्वास सामान्य रूप से आती जाती रहे। पंजे को अपनी तरफ खींच करके दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में मिलाएंगे और दोनों पैरों के पंजों के ऊपर से जितना आप लेकर के जा सकते हैं, जैसे पहले लोग हाथ की चक्की चलाते थे उस प्रकार से पेट और आंतों के लिए जिनके कमर दर्द हो वे इस क्रिया को सामान्य रूप से ही करें। सुखासन में बैठिएगा। दोनों हाथों को अंजलि बना करके कंधे पर रखें और कोहिनी और हाथ के संपूर्ण अवयवों के लिए कोहिनी आपस में एक दूसरे से सम्मुख मिलती हुई जाए। पीछे आप जितना लेकर के जा सकते हैं।
इसे हम पीछे की ओर से भी कर सकते हैं, जैसे आगे से घुमा रहे थे ऐसे पीछे हाथ ले जाते हुए दोनों कोहिनियों को आपस में स्पर्श कराते हुए विश्राम। हाथों को कमर के पीछे रखिएगा। जिनके लिए बीपी आदि की समस्या हो, शुगर की समस्या हो या चक्कर आते हो, वे लोग इसे नहीं करेंगे। बाकी लोग गर्दन के शिथिलीकरण के लिए गर्दन को आपको जैसे गेंद की भांति बिल्कुल शिथिल करके चारों तरफ घुमाते हैं, वैसे घुमाएंगे। कंधे के ऊपर ले जाते हुए दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। अभी मिल जाएगा, अभी पहुंचा देगा। बहुत धीरे धीरे गर्दन को एकदम सीधा कीजिएगा। सामान्य रूप से श्वासों को आते जाते हुए देखिएगा। यह श्वास बेशकीमती है। जब हम श्वास को अंदर लेते हैं णमो अरिहंताड़म के साथ वे अरिहंत परमात्मा विराजित होते हैं। श्वास को छोड़ते हैं णमो सिद्धाड़म के साथ सिद्ध परमात्मा हमारे चिंतवन में आते हैं। पुनः श्वास को लेते हैं णमो आईरियाणम के साथ आचार्य परमेष्ठी उन श्वासों पर अपना आसन जमाए हुए रहते हैं। पुनः श्वास को छोड़ते हैं णमो उवज्झायाणम के साथ वे श्रुत के देवता उपाध्याय परमेष्ठी विराजित होते हैं। णमो लोए श्वास लेते समय और शब्द शाहुणम श्वास छोड़ते समय वे साधु परमात्मा अपनी तपह वरगड़ाओं को हमारे अंदर स्थापित करते हैं। 3 बार श्वास उच्छ्वास के इस क्रम में 1 बार नमोकार मंत्र पूर्ण होता है। हम उन्हीं का अनुचिंतन करते हुए सामान्य श्वास को आते जाते हुए देखें। आंखों के शिथिलीकरण के लिए, आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए अपने सामने कोई केंद्र बिंदु तय कीजिएगा। सामने परमात्मा विराजमान है, उनको देखिएगा और आंख की पुतली को बिना गर्दन हिलाए ऊपर नीचे दाएं बाएं, बिना अतिरिक्त श्रम के, बिना अतिरिक्त मेहनत के, आपस में वार्ता नहीं करें, बातें नहीं करेंगे, मौन रहकर क्रियाएं संपन्न करेंगे। आंख की पुतलियों को दाएं बाएं ऊपर नीचे, फिर पलकों को थोड़ा बंद कीजिएगा, विश्राम दीजिएगा ताकि जो श्रम हुआ है गोलक पर पलक से उसे थोड़ा सा आराम मिले। आंखों को खोलिएगा, धीरे धीरे श्वास को सामान्य कीजिएगा। अपने स्थान पर खड़े हों। पूज्य महाराज श्री मंच पर विराजित हो रहे हैं। चलेगा, दोनों हाथों को जोड़ें। हम सबका सौभाग्य प्रातःकालीन मंगलमयी बेला में प्रभु दर्शन और गुरु दर्शन का यह पुण्योदय आया है हमारे जीवन में। भावनाएं प्रतिदिन प्रभु दर्शन और गुरु दर्शन से ही हमारे जीवन की सुबह हो, जीवन की शुरुआत हो। ऐसी भावनाओं के साथ
हमारा जीवन चलेगा। अपने स्थान पर बैठे महाराज श्री के पावन चरणारविंद में नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के पावन चरणारविंद में प्रार्थना करते हैं आज के भावना योग के लिए। हे महाराज श्री नमोस्तु। ओम नमः। जय बोलो दस लक्षण धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी जय जय जय। आज हम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की आज हम लोग फिर से भावना योग करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विगत 2 दिनों में हमने ये जाना कि भावनाएं किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करती है। भावनाओं का प्रभाव असाधारण है। हमारे यहाँ एक कहावत है, भावना भवनाशिनी। भावनाओं के बल पर हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की भावनाओं का उल्लेख है। 12 भावनाएं हैं। वैराग्य भावना है, व्रतों की स्थिरता के लिए भाई जाने वाली भावना है, और 16 कारण भावना तो जगत प्रसिद्ध है ही। समाधि भावना भी आप लोग बोलते हैं, और अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से शुद्धात्म भावना। हम जैसा होना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसकी भावना भानी चाहिए। यही भावना हमें एक दिन परमात्मा पने तक पहुंचाएगी। आचार्य पूज्यपद जो एक महान आचार्य हुए, उन्होंने अपने समाधि तंत्र ग्रंथ में एक बहुत अच्छी बात लिखी। सोहम इत्यात्म संस्कारात् तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थितिम्। तुम 24 घंटे केवल सोहम 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 की भावना भाव। सोहम सोहम केवल शाब्दिक नहीं, उसके अर्थ को अपने भावों में उतारो। तो जिसने मैं शुद्ध परमात्मा हूँ, मैं चैतन्यमयी ज्ञानमयी आनंदमयी हूँ, ये संस्कार प्रकट हो गए हैं, और जो रात दिन उसकी ही भावना भा करके इस संस्कार को दृढ़ कर लेता है, वह अपनी आत्मा की स्थिरता को पाकर परमात्मा हो जाता है। ये सोहम हमारा शब्द है, ये बड़ा मंत्र है। आज विभिन्न परंपराओं में इसे मान्य किया गया है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे भीतर का जो परमात्मा है वह मैं हूँ, केवल जैन दर्शन ही कहता है अप्पा सो परमप्पा। समझ गए? तो ये हमारा अपना सूत्र है। सोहम 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 सोहम। ये भाव जितना प्रगाढ़ होगा, आपकी आध्यात्मिकता उतनी विकसित होगी। समझ गए? एक स्वर साधना है। स्वर साधना में हमारे दाहिने और बाएं नासिका पुटों से जो
श्वासों का प्रवाह होता है। दाहिने को ईड़ा या सूर्य बोलते हैं और बाएं को पिंगला या चंद्र। ये सूर्य चंद्र नाड़ियाँ अपनी प्रवाहित होती है, उसकी एक अपनी साधना है। पर उस स्वर साधना में एक शब्द आता है हंसाचार। क्या आता है? हंसाचार। हंसाचार का मतलब क्या? जब श्वास ले तो सो और छोड़े तो हम का अनुभव करें। एक बार आप सब मेरे साथ श्वास लीजिए, देखिए आवाज भी आइए। आ गया? लेते समय क्या आ रहा है? सो। और छोड़ते समय क्या हो रहा है? हम। तो जो अपनी श्वास पर सोहम को बिठाल दे, यानी जो हंसाचार को सिद्ध कर लेता है, वो त्रिकालज्ञ हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो आज सोहम 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 के संदर्भ में आप सबको देखना है। दूसरी बात, ये तो आध्यात्मिक बात मैंने कही जो हमारा चरम लक्ष्य है। अपने प्रवृत्तियों को, अपने व्यवहार को, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए एक पद्धति है ऑटो सजेशन। यानी जो आप पाना चाहते हैं या जैसा होना चाहते हैं वैसा बार 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 दोहराएं, है ना? तो ये ऑटो सजेशन, हम जितने भी वाक्यों को आप सबके मध्य रखते हैं वो एक प्रकार का ऑटो सजेशन है। अपने मन में वैसा सुझाव डालना, आत्म सुझाव। और वह सुझाव जब हमारे चित्त में गहरा जाता है तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाने से जब कभी वैसी कोई दुर्बलता उभरती है तो अंदर का वह सुझाव शांत कर देता है। इस संदर्भ में मैं आप सबसे कल चर्चा करूंगा, अभी मैं सीधे भावना योग पर आता हूं। लेकिन एक बात जरूर आप सबसे अभी कहूंगा कि जब भी जो भी वाक्य आपको बोले जाते हैं उस समय आप अपनी वैसी छवि घटित करें और वो महसूस करें, मुझे शांत रहना है। उस घड़ी देखे कि मैं बिल्कुल शांत हूँ, लोग मुझे छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं पर मैं शांत हूँ, मुझे सहज रहना है। असहजता के निमित्त चारों तरफ दिख रहे पर मैं सहज हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस करें। अगर ये आप कर पाएंगे तो तय मान करके चलिए, थोड़े ही दिनों में आपके भीतर चमत्कार घटित होगा। शेष बातें कल करेंगे, क्योंकि आज समय काफ़ी हो गया है। सीधे हम भावना योग पर आते हैं। चलिए, पाँव के पंजे स्थिर कर लीजिए, पाँव के पंजे ढीले, पूरे शरीर को ढीला करें। एड़ियाँ ढीली, टखने ढीले, पाँव के पिंडलियाँ ढीली, घुटने ढीले, जांघें ढीली, हाथ के पंजे ढीले, कलाइयाँ ढीली, दोनों हाथ ढीले, कुहनी ढीली, बाहू ढीले, कंधे ढीले, पीठ ढीली, कमर ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीली, मुख ढीला, मस्तिष्क ढीला, संपूर्ण शरीर ढीला ढीला ढीला, एकदम ढीला, कहीं कोई खिंचाव नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं।
और अब मेरे साथ गहरी सांस भरे और 3 बार ओंकार की नाद करें। कानों में उंगली डालकर 3 बार अनुभूति। सहज शांत बैठें, आँखों को कोमलतापूर्वक बंद कर लें, मन को परम प्रसन्नता से भरें, परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें, प्रभु के चरणों में कृतज्ञता भरा नमन अर्पित करते हुए वंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल होए, जग में शांति होए, जग में शांति होए, सबकी रक्षा होए,
सबकी रक्षा होए, सब जग निर्भय होए, सब जग निर्भय होए। हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत 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 रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं। मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं। मैं सकारात्मक रहूं, 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 मैं सकारात्मक रहूं। हे प्रभु मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मन में ऐसा संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं,
मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु, मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार क्रोध किया, आवेश में आकर औरों को दुर्वचन कहे, उनसे दुर्व्यवहार किया, औरों का अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया, स्वयं की गलती को स्वीकार करने की जगह औरों पर दोषारोपण किया, छोटी छोटी बातों में उल्टी प्रतिक्रियाएं दी, छोटी छोटी बातों में उल्टी प्रतिक्रियाएं दी, अब दूसरों को अपने दुखों का जिम्मेदार ठहराया, दूसरों को अपने दुखों का जिम्मेदार ठहराया, मन में वासना के गंदे विचार भरे, मन में वासना के गंदे विचार भरे, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया, अपने आलस्य और प्रमाद के कारण धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा की, मैं उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं अपने समस्त पापों को छोड़ता हूँ, मैं अपने समस्त पापों को छोड़ता हूँ। हे प्रभु, मैंने जो भी बुरा व्यवहार किया, बुरा बोला और बुरा विचार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ, मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ, मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। हे प्रभु, मेरे मन का समस्त पाप धुल जाए,
मेरे मन का समस्त पाप धुल जाए, मेरी आत्मा पवित्र हो, मेरी आत्मा पवित्र हो। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊँगा। मुझे पवित्र रहना है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे पवित्र रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है, 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 मुझे सहज 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 रहना है, मुझे शांत 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 रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है,
मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। महसूस करें, सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे शीश पर आकर केंद्रित हो गई है और मेरे आह्वान पर ऊपर से ऊर्जा का प्रवाह सीधे मेरे शीश पर पड़ रहा है। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा का एहसास करें। ऊर्जा की यह अविरल धारा सीधे मेरे मस्तक पर गिर रही है। भार रहित वह ऊर्जा धार मेरे सिर पर गिर रही है। मेरे संपूर्ण शरीर को बाहर से ऊर्जामय बना दिया और अब मेरे रोमकूप खड़े हो गए। मेरे रोमकूपों के माध्यम से ऊर्जा का यह प्रवाह मेरे मस्तिष्क में जा रहा है। मेरे मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह है। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा की ये धार मस्तिष्क की एक एक स्नायुओं में, तंत्रिकाओं में और नाड़ियों में पहुंच गई और ये ऊर्जा मस्तिष्क के संपूर्ण मुखमंडल तक फैल गई। ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे गर्दन तक आ गया। दोनों कंधे, छाती, पीठ और हाथों की ओर ऊर्जा का यह प्रवाह सनय सनय बढ़ रहा है। महसूस करते चले ऊपर से बरसती हुई इस ऊर्जा की धार को सिर, मुख, गर्दन, कंधे, दोनों हाथ, छाती और पीठ तक प्रवेश करता हुआ महसूस करे। गर्दन ऊर्जामयी हो गई, कंधे ऊर्जामय, पीठ में ऊर्जा है, छाती में ऊर्जा है, पसलियों में ऊर्जा है, फेफड़ों में ऊर्जा है, हृदय में ऊर्जा है, श्वास नली और भोजन नली भी ऊर्जामयी हो गई। दोनों हाथ पूर्ण ऊर्जा में और ये ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे पेट की ओर, लीवर ऊर्जा से भर उठा है। आमाशय में ऊर्जा का प्रवाह है, किडनियों में ऊर्जा का प्रवाह है, दोनों आंतों में ऊर्जा का प्रवाह है। सिर से लेकर कमर तक संपूर्ण रीढ़ में, पूरी पीठ में ऊर्जा
ऊर्जा का प्रवाह अब भी मुझ पर बरस रहा है और कमर तक ऊर्जा, और अब कमर के नीचे कूल्हों, जांघों और घुटनों तक ऊर्जा पहुंच गई है। पाँवों से होती हुई यह ऊर्जा पग तलियों तक आ गई है। महसूस करें, ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा की इस धार का अनुभव करें। पूरा शरीर ऊर्जामयी हो गया है। मेरा रोम रोम ऊर्जामयी। शरीर की सारी विकृतियों को ऊर्जा के इस प्रवाह ने बहा दिया है। अब मैं पूर्णतः पीड़ा मुक्त हूँ, ऊर्जावान हूँ, शक्तिवान हूँ। पूरे शरीर में एक अतिरिक्त ऊर्जा का संचार हो गया है। ऊर्जा का प्रवाह अभी भी मुझ पर बरस रहा है। महसूस करते चले, अपने शरीर के एक एक प्रदेश को ऊर्जा से आपूरित होता हुआ महसूस करें। संपूर्ण शरीर ऊर्जामयी हो गया। मुझ में एक अलग प्रकार की ऊर्जा, शक्ति का संचार हो गया। मैं ऊर्जावान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त 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 हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। स्वस्थोऽहम्, स्वस्थोऽहम्। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। स्वस्थोऽहम्, स्वस्थोऽहम्, शान्तोऽहम्, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। शान्तोऽहम्,